हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ February गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ February। सो रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and energy readings हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट पर्सनली मैं हमेशा कहती हूँ लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग। लास्ट कार्ड ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स उसके पीछे इज द फूल विच इज एरीज एनर्जी एंड द फूल इज इंडल्जिंग इन अ फाइट विच इज गिविंग हिम टेंशन। कुछ अननेसेसरी की उलझन आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं इस हफ्ते। एरीज बी वेरी माइंडफुल। आई फील अपनी ज़िद में, अपने कुछ एंगर आउटबर्स्ट में या अपनी ज़िद में कुछ तो आप भड़क सकते हैं एंड इन टर्न दूसरों को भड़का सकते हैं। ओके कुछ कह के उनको भी आप ट्रिगर कर सकते हैं एंड देन देयर कैन बी अ फाइट। So emotions पे control, I feel that is the message this week. Knight of Cups, Knight of Cups को क्या ज़रूरत है? अपने emotions पे control रखने की। ओके अगर इसका कप यहाँ भरा हुआ है, दिल में कुछ बातें भरी हुई हैं, ग्रजेस है, रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन अंदर है कि ये कहना है, सुनाना है, अपना पॉइंट प्रूव करना है, वो इस कप में भरे हुए हैं इसके इमोशंस। ओके एंड अगर ये स्पीड से जाएगा घोड़े पे तो ऑब्वियसली कप उछलेगा, अंदर जो है वो छलकेगा बाहर। ओके सो दैट इज़ वाई नाइट ऑफ कप्स इज़ लाइक अ स्लो मूविंग नाइट। ये फास्ट मूविंग नहीं है। फास्टेस्ट इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर आता है नाइट ऑफ कप्स। सो ये धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि संभाल के लेके जाना है कप को। इसके हाथ में कप है, इसके हाथ में वॉन्ड या स्वॉर्ड नहीं है जो कि स्पीड से भी जाए तो कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इस हफ्ते अपने अंदर जो आप भरे हुए चल रहे हैं, इमोशंस जो भर के चल रहे हैं, वो कब छलक जाए, कब आउटबर्स्ट हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, कंट्रोल ही नहीं रहेगा आपका एंड देन यू विल रिग्रेट कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था या मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए था, अब कैसे मनाऊँ। क्योंकि वंस द डैमेज इज़ डन, एक बार कर दिया हमने रिलेशन में डेंट, फिर वो डेंट को वापस से मेंड करना अननेसेसरी की, फिर वो हमने खुद पे प्रॉब्लम ले ली। सो वाई टू टेक दैट प्रॉब्लम। आई फील जस्ट बी केयरफुल। इस हफ्ते थोड़ा केयरफुल रहना है। Monday we have the 8 of Wands, communication. See, communication highlighted है। हफ्ता शुरू ही हो रहा है heavy communication से। किसी से या तो आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि ओवर अ टाइम पीरियड मेरे अंदर इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स भर गई हैं कि अब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो आप सुनाने को तैयार हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से आप मे बी सुनाएंगे इट कैन बी डैमेजिंग। रिश्ता डैमेज हो सकता है। वी हैव द डेथ कार्ड। सी एंडिंग अ रिलेशन, द टावर एंड द 3 of swords. Oh my God, ending a relation. You are headed towards the end, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे ही नहीं। जितना मुझे तड़पाया है, जितना मुझे बुरा फील कराया है, जितना मैंने सहा है, मेरी हर्ट, मेरी पेन, मेरे वोन्स, मेरी मुश्किलें इस कनेक्शन में, उसको बिना सुनाए तो मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। सो आपके दिल में बहुत चल रहा है कि ये भी बोलना है मुझे, ये भी बोलना है। इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू वॉमिट इट ऑल आउट ऑन दिस पर्सन।
दिस इज लाइक हैवी एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, तीनों ही डार्क कार्ड्स आए हैं. 8 of Wands, communication. This is not comfortable, Aries. एंड अगेन टावर मोमेंट दिखा रहा है, आउटबर्स्ट, सडन आउटबर्स्ट. ये सडनली लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही है टावर पे एंड टावर टूट रहा है. सो सडनली आपकी जो हर्ट है, जो पेन है आपने फील की है, वो बहुत बिटर वर्ड्स में बाहर आ सकती है एंड कोई रिश्ता ख़त्म कर सकती है. जजमेंट, देयर इज़ एन एंड एंड अ न्यू बिगिनिंग. सी, इन लोगों को, these people are passing through the coffin. ये कॉफिन में एक बार जा चुके हैं और वहाँ से उठ रहे हैं. सो दैट मीन्स देयर हैज बीन एन एंडिंग, और अब वो एक नई जर्नी के लिए, नई लाइफ के लिए, नए फेज के लिए वापस से जाग रहे हैं. 7 of Cups. दिस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग. इमोशनली काफ़ी ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है. लवर्स कार्ड एंड द 2 of Cups. दिस इज़ अ ब्रेकअप, एरीज. मे बी ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग. स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए जिनका पार्टनर के साथ बहुत मुश्किल कनेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है. 7 of Cups. यू हैव नो आइडिया क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है. दिल ने जो चाहा, जो एकदम आउटबर्स्ट हुआ, वो निकल गया. यू हैव नो आइडिया सही था गलत था क्या था, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट यू फील. 2 of Cups and the Lovers. Both have lost the love, the loving feeling, जो initial loving feeling थी. Both of you have lost it. You've lost that loving feeling. Wednesday, 10 of Wands. Emotional baggage. आप थक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस नहीं हैंडल हो रहा है, बहुत मुश्किल ब्रेकअप लग रहा है मुझे. इट्स डिफ़िकल्ट. जजमेंट अगेन. आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं. यू ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, अपना कंपोजर मेंटेन करके कि चलो मे बी सब कुछ अच्छे के लिए. आप कुछ पॉजिटिव ही खुद को बता रहे हैं कि मे बी सब कुछ अच्छे के लिए है. अब एटलीस्ट आई विल फाइंड माई पीस. अकेले कुछ टाइम रह के आई विल फाइंड माई पीस. बट विद द 10 of Wands, हैवी तो है ये सिचुएशन, बट आई फील वही आप खुद को पॉजिटिविटी की डोज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट मी फाइंड पीस एंड हार्मनी इन दिस. कि झगड़ते रहने से एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से, एक दूसरे के लिए बिटर वर्ड्स यूज़ करके चीखने चिल्लाने, लड़ाइयाँ अगर हो रही हैं, अब्यूजिंग ईच अदर, उस सब से तो शांति बेटर है. सो यू आर कन्विंसिंग योर सेल्फ कि मुश्किल है, पार्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन पार्टिंग फ़िलहाल इस सिचुएशन में इज़ फॉर द बेटर. 9 of Wands. यू आर हर्ट एंड वुंडेड हार्ट के साथ आप इस हफ्ते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. Queen of Wands, Knight of Swords and the Page of Pentacles. Queen of Wands, this is you sitting hurt and lost कि क्या हो गया. एंड देयर इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो फिर से आपको यहाँ पर, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की स्वॉर्ड ही है जो आपके दिल के आर पार गई है. एंड ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से आ रहा है आपको पोक करने, आपको हर्ट करने. पेज ऑफ पेंटिकल्स. या तो ये पर्सन थोड़ा
इमेच्योर एक्ट कर रहा है. दिस पर्सन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बस अपनी सोच रहा है, अपना पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट कि इसके लिए क्या सही है, इसके लिए क्या सही नहीं है, इसको कैसे आपको हर्ट करना है. ट्रिगर करने में शायद मज़ा आता है, पोक करने में मज़ा आता है. दिस पर्सन इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. एंड यहाँ आप हैं कंट्रोल रखने की कोशिश करते हुए, बिकॉज मे बी आपने जो सुनाना था सुना दिया. अब आप कुछ सुनाना ही नहीं चाहते हैं, आप कुछ इंटरेक्शन चाहते ही नहीं हैं. आप कह रहे हैं बस हो गया, आई एम डन. आई फील यू आर सेइंग यू आर डन. 10 ऑफ wands एंड 9 ऑफ wands, आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि जो कहना था वो हो गया. 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स लाइक डिजर्टिंग ईच अदर. एक दूसरे को आप छोड़ रहे हैं एक दूसरे के हाल पे, कि तुम अपना हाल जानो, मैं अपना हाल. 8 ऑफ कप्स, कि यहाँ जो हमारे साथ हुआ है वो हम ही जानते हैं, एंड दोबारा मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं करना है. सो मैं चला अपने रास्ते, तुम जानो अपना. 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर पार्टिंग वेज. जस्टिस कार्ड यहाँ डिवोर्स सेपरेशन भी दिखाता है. कोर्ट केस, मे बी अ लीगल बैटल, and moving away. 8 of cups moving away, 3 of wands moving away. You're saying बस यही better है हमारे लिए. Justice is served. What is fair in this situation is कि और एक दूसरे को hurt inflict ना की जाए, अपने अपने रास्ते चला जाए, आगे बढ़ा जाए. Confused emotion ही सही, lost feeling ही सही, कि वो प्यार कहाँ चला गया, we are wondering, वही सही. लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़, आप बदल नहीं सकते सिचुएशन को. सो मून कार्ड कह रहा है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक था. दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं. इट्स नॉट लाइक एक पर्सन इज टू बी ब्लेम्ड. सी वही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है. And we have justice. So Libra, Gemini, Aquarius energy, and यहाँ Gemini भी है. So maybe किसी air element के person से आप deal कर रहे हैं. Can be that. 5 of Pentacles, 5 of Pentacles. Emotional low, even financial low, क्योंकि यहाँ 6 of Pentacles दिखा रहा है and 5 of Pentacles. मे बी कुछ सेपरेशन के साथ फाइनेंशियल बैटल भी हो सकती है. ओके, कोई क्लेम हो सकता है कि दिस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ये मेरा है, सो सेपरेशन के साथ ये मुझे मिलना चाहिए. सो कोई क्लेम भी हो सकता है. दिस पर्सन कैन क्लेम, एंड ऑल द मोर आपके लिए इमोशनल टर्मोइल ये क्रिएट कर सकता है. संडे वी हैव द एस ऑफ कप्स. मैंने क्या कहा था, ये नाइट बहुत ध्यान से चल रहा है कि इसका कप छलक ना जाए, एंड यहाँ पर कप छलक रहा है. यू कांट कंट्रोल. इस हफ्ते आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एरीज अपने इमोशंस को. कुछ मेजर झटका आप खा रहे हैं, एंड ऐसी सिचुएशन में इट्स अंडरस्टूड कि कंट्रोल करना मुश्किल है. अगेन लिब्रा एनर्जी. मे बी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. The lovers, Gemini, air element, and air. 5 cards हो गए हैं air element के. We have the hermit, isolation, and the devil is here. The devil is here. Ace of cups. इमोशंस छलक रहे हैं, बट ये हेल्दी इमोशंस नहीं है, अनहेल्दी हैं क्योंकि डेविल है. सो डेविल स्टैंड्स फॉर अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी इमोशंस, आइसोलेशन. द हर्मिट अपने रास्ते निकल गया है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ. एंड द एम्प्रेस, समवन हु इज़ क्लेमिंग प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस में ये कोई क्लेम कर रहा है
एयर साइन का पर्सन, दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू बेनिफिट कि सेपरेशन से एटलीस्ट मुझे फ़ायदा हो, मुझे ये घर मिल जाए, ये गाड़ियाँ मिल जाएं, ये बिजनेस मिल जाए, ये बैंक बैलेंस मिल जाए, वट एवर. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सिक्योर हिज और हर फ्यूचर. इस सेपरेशन के बाद ये बस उसके बारे में सोच रहा है ये पर्सन, एंड आप यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं कि ख़त्म करो इसको, इस कहानी को, क्योंकि बहुत बहुत ड्रेन कर लिया इस रिश्ते ने मुझे, बहुत ड्रेन कर लिया, बहुत ज़्यादा ये कप छलक चुका है. सो इससे पहले कि खाली हो जाए, यू हैव टू मूव आउट, मूव अवे. नाइट ऑफ कप्स, अपना कप ऑफ लव लेके, अपने जो दिल का हाल है वो लेके, इट्स बेटर कि आप दूर हो जाएं. दिस इज नॉट हेल्दी. एक कार्ड हम काली ऑरिकल से लेंगे फॉर एरीज. महाविद्या, महाविद्या नंबर 15. सो इस महीने की 15th सिग्निफिकेंट हो सकती है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओह यस, वीक इज स्टिल 15th. संडे द डेविल एनर्जी. महाविद्या, वाइजली हैंडल करना है इस सिचुएशन को. नो मैटर कितनी बिटरनेस है, कितनी इट्स लाइक आप डार्क स्पेस में फील कर रहे हैं कितना ही. आई फील ग्रेस दिखानी है एंड वाइजली एक्ट करना है. ओके. महाविद्या सेज शी इज अनरिस्ट्रेन्ड, अनलिमिटेड, वाइल्ड एंड अनकंडीशनल लव. A spiritual awakening of tremendous value is opening for you. Double judgment card, judgment, spiritual awakening. ये कोई कार्मिक कनेक्शन है जो रैप अप हो रहा है, आपका ख़त्म हो रहा है. एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है. सो इवन दो वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यू हैव टू सी इट इन अ पॉजिटिव लाइट कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, ये मेरे पीछे का कर्म सेटल करने के लिए है ये चैप्टर. राइज एंड ग्रीट योर डेस्टिनी. सी डेस्टिनी, इट्स पीछे का कर्म. दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन. 2 of cups and the lovers and the devil. I have to show you this. यहाँ पर दोनों लवर्स के ऊपर एंजल है, यहाँ दोनों लवर्स के ऊपर डेविल है. सो ये कब लविंग रिलेशन से टॉक्सिक, इतना ज़्यादा हर्टफुल एंड टॉक्सिक बन गया, यही शो करता है कि ये कार्मिक था. You may be bound to unwanted circumstances. The way to be freed is through wisdom. अपने emotions, अपने intellect को अच्छे से यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है. ओके. आउट ऑफ कंट्रोल बस नहीं जाना है कि उस पर्सन को देखा और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये कर दिया या कह दिया, वो चीज़ नहीं करनी है. एक कार्ड हम शिवा ऑरिकल से लेंगे. सो शिव एंड शक्ति दोनों से हमारे पास गाइडेंस आ जाएगी. वी हैव लॉर्ड हनुमान. लवली डेडिकेशन दिखा रहे हैं, ये डिवोशन दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं. Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of heart. मैंने क्या कहा था, सामने वाला जितना भी डार्क एनर्जी में हो, अब उसको आप देख रहे हैं उसके असली रूप में, लेकिन अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ग्रेस, अपनी प्योरिटी, अपना प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं छोड़ना है. ओके. खुद को उस डार्क स्पेस में नहीं लेके जाना है, ज़रूरत नहीं है. ग्रेसफुली ये टाइज कट करने की ज़रूरत है तो ग्रेसफुली कीजिए. ओके. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. डोंट लेट द डेविल गेट द बेटर ऑफ यू. इवन इफ इसका असर आपके पार्टनर पे या इस दूसरे पर्सन पे हो रहा है, होने दीजिए. अपने पे इस डेविल को हावी नहीं होने देना है. दैट्स द मैसेज हियर.
ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट. दैट्स व्हाट आई हैव. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.